बालक को क्या, बालक टॉफी लेते ही खुश हो जाता है, लेकिन बड़े लोग बंगले लेने के बाद भी खुश नहीं होते। एक आदमी हमें मिला, हम कहा क्यों टेंशन में क्यों? बोले पड़ोसी के 2 कार हैं, हमारी 1 कार है। एक हमें भुज का आदमी मिला, भुज गुजरात का, गुजरात का आदमी बहुत ऊंचा होता। भुज का आदमी मिला, रो रहा था। हम कहा क्यों रो रहे? बोले क्या बताएं, जूते नहीं हैं, जूते नहीं हैं। हमने कहा पहने तो हो। अरे बोले ये तो हैं, कंपनी के नहीं, रीबॉक के। हमें हंसी आई, हमने हंसते हंसते कहा भारत में और जूतों की कमी, कोई भी कांड करो जूते ही जूते मिलेंगे, बाल उधड़ जाएंगे तो मैं मना करना पड़ेगा कि बस करो यार भैया बस करो। देखो तुम रो रहे हो, जूते नहीं है। अरे जूते हैं पर कंपनी के नहीं, इस बात पर तुम रो रहे, हद हो गई यार। तुम जूते हैं तब भी रो रहे क्योंकि कंपनी के नहीं हैं। कुछ लोगों को तो देखो जिनके पैर भी नहीं हैं फिर भी हंस रहे हैं। कुछ लोग बिना पैर के मुस्कुराते हैं और तुम पे तो पैर भी है और कृपा भी है, तब भी तुम मुस्कुरा नहीं पा रहे। तुमसे बड़ा दुनिया में मूर्ख कौन होगा? इसलिए मेरे पागलों, सबसे बड़ा सुख यही है, जो है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। यही सबसे बड़ा सुख है। इसी सुख को स्वीकार करना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हनुमान जी बोले मां, हाँ हमारी एक आदत है। क्या? आपने हमको कहा अजर अमर गुण निधि सुत, सुत मतलब बेटा। अभी तक हम केवल मां कहते रहे, पहली बार तुम्हारे मुंह से बेटा निकला। मां, अब हम तुम्हारे बेटा हो गए, तुम हमारी मां हो गई। और हमारी एक आदत है, हमें जब भी हम जन्म लेते हैं भूख लगती है। गगन में मारी एक उछाल, बोले जब हम माता अंजना की कोख से प्रकट भय तो हमें जन्मते ही देख रवि भाल, लाल देख करके हमें भूख लगी, एक छलांग मारी और हनुमान जी ने वीर बजरंगबली में ब्रेकफास्ट में सूर को ही खा लिया। ब्रेकफास्ट में किसी ने पूछा कि ये क्या है? हनुमान जी बोले ब्रेकफास्ट है। तो दूसरे जने बोले बताओ जब सूर्य ब्रेकफास्ट में खा गए तो डिनर में पता नहीं क्या क्या पा जाएंगे। बड़ी मुश्किल से हनुमान जी ने सूर्य भगवान को उगला, पहले निगल गए बाद में उगला। मां, बचपन में भी हमारा जन्म हुआ था तो हमें भूख लगी थी, भूख इतनी तेज लगी थी कि हम सूर्य को ही खा गए। अब भी आपने हमें कहा सुत, सुत मतलब बेटा, हमारा जन्म हो गया, फिर से भूख लगी। मां बोली यहाँ क्या है खाने को? तब माता से श्री हनुमान जी बोले सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा। अच्छा एक और है, चौपाई हम एक दिन पढ़ रहे थे तो चौपाई पढ़ते पढ़ते हमें याद आई कि सबको तो लगती है भूख, हनुमान जी को लगती भूखा। चौपाई पढ़ो तो चौपाई में ही आया सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। माता जानकी जी ने कहा यहां क्या है? लागी देख सुंदर फल रूखा। हे माता, माता बगल में देखो, अशोक बाग के बगल में एक अच्छा बाग है, फल लगे हुए हैं। जानकी माता बोली वहां नहीं जा पाओगे। क्यों? बेटा ये लंका है, लंका में गंदा भोजन फ्री है लेकिन फलाहार पर रोक है। और सच में पूरी रामायण पढ़ने के बाद हमने एक ही बात समझी, वहां गंदा भोजन फ्री में मिलता है, लेकिन अशोक वाटिका के बगल में जो बाग है वो बाग में रखवारे रक्षक लगे हुए हैं, मतलब फलाहार पे टैक्स है, सिक्योरिटी लगी। मांसाहार। हनुमान जी बोले माता हम तो फलाहार करेंगे, बेटा रखवाली कर रहे हैं लोग। हनुमान जी बोले तिन्ह कर भय माता मोहि नाही। उनका भय नहीं है, डर नहीं है। क्यों? जो तुम सुख मानो मन माही। अगर आप आज्ञा दो हमें उनका डर नहीं है। अच्छा एक बात, देखे बुद्धि बल निपुण कपि कहूं जान की जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ।
क्या कहा माता जानकी जी ने? खाने तो जाओ, लेकिन राम जी के चरण पहले हृदय में रखो। कितना अच्छा संकेत है कि दुनिया में अच्छा फल पाने के लिए राम को पहले हृदय में बैठाना पड़ेगा।